का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, लंदन में वेस्ट एंड नाम की एक जगह है। कहते हैं कि दुनिया भर में जो फैशन की शुरुआत होती है, सबसे बड़ा जो फैशन का ठिकाना है वो वहीं है। पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग, ऊंचे लोग, सबसे ज्यादा अमीर लोग जहां से फैशन या कपड़े वगैरह खरीदते हैं, वेस्ट एंड नाम की वो जगह है। वहां पे जब एसोसिएशन के चुनाव होते हैं तो पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री, टाटा बिरला टाइप के लोग तब उन चुनावों को देखते हैं। वो इतने ज्यादा लोकप्रिय और बड़े चुनाव माने जाते हैं। ऐसे ही एक चुनाव होते हैं दिल्ली में अग्रसेन हॉस्पिटल के। जब अग्रसेन हॉस्पिटल के चुनाव होते हैं तो यकीन करिए कि देश के बड़े बड़े, दिल्ली के बड़े बड़े मंत्रियों की, दिल्ली के बड़े बड़े लोगों की, दिल्ली के बड़े बड़े मीडिया वालों की और इवन अन्य हॉस्पिटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों की निगाहें गड़ी रहती है उस चुनाव में। ये वो टीम है जो इस बार उस चुनाव के अंदर भाग ले रही है। ये वो लोग हैं जो इस बार बीड़ा उठाए हुए हैं कि हम उस चुनाव लड़ेंगे और उस हॉस्पिटल में बेहतर सुधार करेंगे और जनता के हित से काम करेंगे। आइए इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं धर्मपाल जी से। धर्मपाल गोयल जी के बारे में बता दूं, आउटर दिल्ली का कोई भी निवासी श्री राम ज्वेलर्स के नाम भी लेगा तो सीधा ही नहीं कहेगा। पिछले कई वर्षों से इनकी ज्वेलरी के कारोबार में इनका जाना माना ब्रांड नेम है और समाज सेवा में के अंदर भी है। धर्मपाल जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी। तो वैसे तो आउटर दिल्ली में रहने वाले लोग तो सभी आपको जानते हैं, मैं तो लड़कपन से आपको जानता हूँ, फिर भी अपने बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। धर्मपाल गोयल श्री राम ज्वेल से हम सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक लोग हैं। निरंतर लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और कहीं भी किसी प्रकार से कोई ज्यादती हो तो उसके लिए हमारा किसी समाज के प्रति कहीं ज्यादती नज़र आती है तो हमारा संगठन उसके प्रति उसके साथ खड़ा रहता है और उसको न्याय दिलवा के रहता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हॉस्पिटल चुनाव पे आते हैं। 2018 में स्थापित अग्रसेन हॉस्पिटल आउटर दिल्ली में सबसे बड़े चला है कि हवाई जहाज जो है ना, ठहरने की व्यवस्था सिर्फ आसपास में इसी हॉस्पिटल में है और किसी अंबेडकर हॉस्पिटल जैसे बड़े हॉस्पिटल तक में भी नहीं है। तो इस हॉस्पिटल का आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस चुनाव पर आते हैं, कैसे मन में विचार आया, क्या सेवा भावना जागी कि हॉस्पिटल के चुनाव में भाग लिया? जो 2018 में टीम बनी थी, उन लोगों ने ये वादा किया था लोगों को, ये जो सेवा का भाव से हम काम करेंगे, लोगों की डॉक्टरों की जो टीम होगी बहुत अच्छी होगी, कम पैसे में लोगों का इलाज करेंगे। परंतु उसको ना होकर इन लोगों ने एक अपनी निजी एक संगठन तैयार कर लिया और लोगों की कोई सेवा के भाव से काम नहीं किया। जो पैसे वाले लोग थे उन लोगों का एक गिरोह समझो, वो इकट्ठा होकर और चुनाव लड़ रहा है और हमने उनके लिए आवाज़ उठाई। वो कहते हैं आप बैठ जाएं और कोई चुनाव नहीं लड़ना, हम सर्वसम्मति से तय कर देंगे। परंतु हमने उनकी बात को नहीं माना। हम चुनाव में खड़े हुए, हम सेवा के भाव से लोगों की सेवा करेंगे। और इस टीम को जिन लोगों ने अभी कोरोना काल के अंदर कहीं भी इनका रोल नज़र नहीं आया, इन्होंने अपने मोबाइल बंद कर लिए और हॉस्पिटल का गेट बंद कर दिया। इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जो ट्रस्टी भी नहीं थे उनको एडमिट किया और उनसे अपने जो संबंध थे, अपने दुकानदारी के बिजनेस से वो बनाए। ये पुरानी टीम के कारनामे हैं। ये पुरानी टीम के कारनामे हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं लोगों को, इन ट्रस्टियों को ये बताना चाहते हैं, अब से 1 महीना पहले आपस में लड़ते थे, कहते थे पैसे खा गए, तुमने लापरवाही बरती है। ऐसी क्या बात होगी? या तो ये लोग झूठ बोल रहे थे या वो लोग झूठ बोल रहे थे। ये सच सामने आनी चाहिए भाई। तुम या तो वो ड्रामा था या ये ड्रामा कर रहे थे। ये लोग इकट्ठे होकर आज सोच रहे हैं कि फिर एक हॉस्पिटल कब्जा कर लिया जाए। अच्छा, हमें पता चला है कि वोटर बंधु खुद आप लोगों को फोन कर करके आपसे मिल के कह रहे हैं कि जी हम आपके समर्थन में, आपके साथ में। ये बड़ी अच्छी बात। लोगों की टीम जीत जाती है, आप अपनी टीम में सबसे सीनियर और नामी गिरामी हस्ती हैं, तो क्या फैसला करते हैं आप, क्या सुधार करेंगे हॉस्पिटल में? हमारी टीम अगर लोगों का जन समर्थन, हमारे को जिताया लोगों ने, अगर हमारे को मौका दिया निष्काम सेवा टीम को, तो हम लोगों की किसी भी प्रकार से, गरीब लोग हों, हमारे समाज के लोग हों, अन्य लोग हों,
हम इसके अंदर बड़ा पैनल अच्छे लोगों को, अच्छे डॉक्टरों को लाएंगे और कम पैसे में इलाज, अच्छा इलाज करेंगे और लोगों की सेवा भाव से हम काम करेंगे। अगर लोगों ने हमारे को कहीं वोट दिए, हमें जिताया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, इस समय दर्शकों हम मौजूद हैं रोशन लाल जी के पास में। रोशन लाल जी के बारे में बता दूं, ये भी आउटर दिल्ली के नागलोई के बहुत जाने माने समाज सेवी हैं और बहुत ज़्यादा संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। इस चुनाव में ये भी भाग ले रहे हैं। रोशन लाल जी, सबसे पहले दर्शकों को अपने विषय में बता दीजिए। पहले तो आप ताज़ा अखबार, हमारे बहुत पुराने मित्र हो, आप पत्रकार सब जानते हो, आपका स्वागतम है श्री राम जोधर में। हम यहाँ बैठे हैं, ये धर्मपाल जी गोयल जी के यहाँ बैठे हैं जी। अब हमारे 3 कैंडिडेट यहाँ बैठे हैं, भाई धर्मपाल, पूर्णमल गोयल जी, हमारे और साथी भी बैठे हैं। मैं रोशनलाल बंसल, मैं 30-35 साल से समाज की सेवा कर रहा हूँ। मैं 30-35 संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। जितनी भी संस्थाएं हमारी इधर इस आउटर में, मैं सभी सब जगह मेंबर हूँ। हमारा उद्देश्य एक ही होता है कि हम लोगों की सेवा कैसे करें। हमारे खून में कुट के महाराजा अग्रसेन के संस्कार भरे हुए हैं। हम तो यहाँ तक भी है तो हमारे को थप्पड़ मार दे तो हम तो नीचा नाट कर लेते हैं, हमारे खून में बात है ये। हम कोई ये नहीं है कि भाई हमारे अंदर कोई अहंकार इस बात का। आप ठीक है, चुनाव की कड़ी में हम आगे हैं। चुनाव एक अलग प्रतिक्रिया है। हमने श्री अग्रसेन हॉस्पिटल निष्काम सेवा चुनाव, लोगों ने, हमारे जो लोग थे, साथी थे, उन्हें कहा भाई रोशनलाल आप एक बार चुनाव में आओ। लोगों का बड़ा भीड़ आपके साथ। जब से हमने इलेक्शन कैंपेन करी है, लोगों के, बड़े बड़े लोगों के, सरमाएदारों के फ़ोन आ रहे हैं। हम तो आम ट्रस्टी हैं, हम तो समझ भी नहीं पाए भाई उन लोगों के घर में कैसे जाए। क्यों, हम तो आम ट्रस्टी हैं। हमने जो पैसे दिए थे ट्रस्ट में, हम सेवा भावना से दी थी। हम एक गरीब आदमी ज़रूर हैं, बाकी हमारा मन जो है वो समझते हो, हमारा मन जो है अभी भी हम गरीब लोगों से जुड़े हुए हैं। हमारा जो इलाका है सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, नांगलोई, बुद्ध विहार और मियाँवाड़ी, जो भी रौनी, इन लोगों से हमारा ज़्यादा परिचय है। हम इनके लिए मदद करने के लिए आए हैं। अच्छा, मैंने ये देखा शुरू से आपके बारे में कि उस हॉस्पिटल में आपने बहुत सारे गरीब लोगों को भेजा। मतलब जहाँ भी कोई गरीब टकरा जाता मरीज, तो आप वहाँ पे अपना नाम लेके या वगैरह भेजते हैं। अब सेवा की भावना में लगे रहे कि भैया देखो, पुरानी टीम के बारे में आप अपनी राय बताएं। इतने समय तक जो हॉस्पिटल को पुरानी टीम संभालती रही, देखो महाराजा, लोगों की निगाह इस समय नई टीम जो चुनाव लड़ रही है उसके ऊपर है, पर आप पुरानी टीम से जुड़े हुए अपने अनुभव और उन पर राय दें। मैं तो ये है, महाराजा अग्रसेन का मैं अग्रवंश एक उनका पुत्र हूँ, उसके नाते हमारे अंदर आवाज़ आती है। हम कुट के भरा हुआ है, हमारे ये सेवा भरी हुई है। हमने तो किसी का जो आंखों में पानी मसीना आ जाता है, हम खुद रोने लग जाते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि हमने महाराजा अग्रसेन या जो हमारे लोग हैं जिसने दान दिया है, सभी भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, हम ट्रस्टी हैं, हमारा एक ट्रस्ट का एक प्रतिनिधि बात करना है। हमारे जो भावना होती है, हम जो दान दिया है, हमने ये सोचा कि गरीब लोगों की मदद कैसे करें, जरूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों की जिसको जरूरत है। और मैं समझता, जब मैं 2-3 महीने लगातार कोरोना में गया, मैंने काफ़ी भाग के काम किया और लोगों की शिकायत की, उनको ठीक समझाया। और हमारा स्टाफ ने हमारे से कोऑपरेट करी। जो हमारा स्टाफ है उसमें कोई हमने कमी नहीं लगी। जो हमारी मैनेजमेंट थी, जो मैनेजमेंट 10 साल से काम करी है, जो उनके पास फ़ोन करते थे कि रोशनलाल ठीक है, आप अच्छे सामाजिक आदमी ज़रूर हो, आप हॉस्पिटल का भी ध्यान रखो और गरीबों का भी ध्यान रखो। मैं कहा भाई साहब बात सुन लो, हमने जो पैसे, जितनी भी तारीफ करी जाए बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम इनसे ही कुछ बात करते हैं। पूर्ण जी, बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मैं पूर्णमल गोयल उप प्रधान के पद पर खड़ा हूँ जी। जय हनुमान मार्बल हाउस, मार्बल मार्केट में दुकान है जी। बहुत अच्छा। तो सेवा भावना के इरादे से आपको ये ध्यान आया कि मैं इस हॉस्पिटल का चुनाव लड़ूं और मरीजों के दुख दर्द दूर कर सकूं। मैं इस सेवा भावना इतने में रोता हूँ इसको देख करके जी। मैंने एक लड़का शर्मा हॉस्पिटल राजीव नगर में पैदा हुआ। अच्छा। 1 घंटे का था, प्लम्बर का लड़का था जी। मेरे पास काम करता था जी। मैंने हॉस्पिटल में भेजा उसको जी। मगा जी इसको देख दो। सुरेंद्र गुप्ता को भी मैंने फ़ोन किया था जी। 1 घंटे बाद वे बोले हम नहीं रख सकते। सर्दी के दिन, कांपती सर्दी, 2 बजे बोला हमने माँ मैं पैसे दे दूंगा, रात इसको रख दो। बोला हमारे पास वो नहीं है साधन इनका। तो उसको नजफगढ़, वहाँ कुतुबगढ़ गया बेचारा, वो रात को लेते हुए, पता नहीं मरा जी या क्या किया। इनके अंदर इतनी दया भावना है, जो 1 घंटे के बच्चे को ये कुछ भी नहीं कर सकते। क्या हॉस्पिटल है। मैंने इनको दान दिया था, मैंने अपने लिए नहीं दिया था। मैंने कभी इनसे 10 पैसे की डिस्काउंट नहीं मांगा।
और इन मैंने तो गरीबों के लिए मगा, गरीबों का सहारे का ये हॉस्पिटल हमने अपने लिए थोड़ा हॉस्पिटल बनाया ये। मैंने इनसे कभी कुछ नहीं मांगा। मेरा भाई बीमार था, 26 दिन का इन्हें 7,81,000 रुपये बिल बना दिया। आईसीयू का जो था उसका वेंटिलेटर का रेट लिया गया है, मैं फिर भी नहीं बोला इनको। मेरे भाभी थी, भाई था, हमने कभी डिस्काउंट नहीं लिया। मेरा एक समधी था बहुत पैसे वाला था, तो दौलत राम मित्तल बोला कितना डिस्काउंट करवा दो। मगर भाई थोड़ा करवा दे, पैसा इसके बाद बहुत है। बोला चाहना 20 करवा दे, 40 नहीं। हम हॉस्पिटल को बनाना चाहते थे, हर समय मेरी ये रही हॉस्पिटल बने, तरक्की करे, ये मेरा यही इरादा था। हर समय मैं गरीबों के साथ खड़ा रहता हूँ, हर समय। मेरे को तो आंसू आने लग जाते हैं, किसी का दुख देख नहीं सकता मैं। को अपनी ज्वेलरी की दुकान हिट करने की या 0 से शुरू करके 100 नंबर पे ले जाने की आदत है, व्यापार को तरक्की पे ले जाते हैं। हॉस्पिटल जैसी चीज जो नर्सों, मेडिकल स्टोरों और डॉक्टरों के हवाले होता है, क्या बनिए लोग या माफी चाहता हूँ वैश्य समाज के लोग उसको भी प्रोग्रेस करवा सकते हैं, तरक्की दे सकते हैं अगर एकजुट हो और कहीं हमारे जिसके हम वंशज हैं महाराजा अग्रसेन के, उसकी शिक्षा, उसके हम मार्गदर्शन में चलने वाले लोग, दुनिया के कोने में हमारा एक समाज ऐसा है जिसको मैं कह सकता हूँ जो वासुदेव कुटुंबकम का काम करने वाले, विश्व का कल्याण चाहने वाले लोग हम हैं, विश्व का कल्याण हो। परंतु इसके अंदर जो लोग कहीं अग्रसेन हॉस्पिटल में जो जिम्मेवारी सौंपी गई थी, वो ऐसा मान के चले थे कि ये लोग कहीं पर काम करेंगे, परंतु इनका काम, इनकी जो आज लोगों में रोष है, लोगों में गुस्सा है इनके प्रति, जो इन्होंने काम का कसम खाई थी ये काम हम करेंगे, ये अपने स्वार्थ के लिए आज इकट्ठे होकर और जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, ये लोग जवाब दें कि हमारा जो कह रहे थे आप पैसे खा गए या ये झूठ बोल रहे थे, वो झूठ बोल रहे थे, ये लोगों के सामने आ जाना चाहिए, हमें पता लग जाना चाहिए ये झूठ कौन बोल रहा था। हमारी टीम को अगर, निष्काम सेवा टीम को अगर लोगों ने मौका दिया, रोशनलाल बंसल जी हमारे वरिष्ठ हैं, गोयल जी, पूर्णचंद गोयल जी हमारे बहुत बड़े भाई के रूप में हैं, और मैं निरंतर कहीं पर काम नहीं करता, खाली हूँ। हम हॉस्पिटल की सेवा में सारा कुछ, दुकान, ये घर से इनको फारिग हैं, पूर्ण जी को हम हॉस्पिटल में लोगों की सेवा करेंगे और अच्छे से डॉक्टरों से करके और लोगों शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर।